हेलो और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत से लोग फाइनेंशियल प्लानिंग से नफरत करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एस्टिमेट्स और प्रोजेक्शंस लगाने पड़ते हैं और तो और अक्सर ऐसे नंबर्स निकल कर आते हैं जो काफ़ी डरावने लगते हैं और जिन्हें पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। इस वजह से हम में से कई लोग कभी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट ही नहीं करते, उसे फॉलो करना तो दूर की बात है। ये अक्सर एक गलती होती है क्योंकि इससे फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग का इतना मुश्किल होना ज़रूरी नहीं है अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज़ के बजाय इसकी स्पिरिट पर फोकस करें। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप फाइनेंशियल प्लान बताऊंगा जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो बाद में से मॉडिफाई कर सकते हैं या इसमें डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल का एक क्विक इंट्रोडक्शन। इस चैनल पर आपको मिलेगी 100% एजुकेशन और 0% नॉइज। इसका मतलब है कोई हाइप, सेंसेशन या ड्रामा नहीं, बल्कि सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आप कभी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए हमारे 3 स्टेप फाइनेंशियल प्लान के फर्स्ट स्टेप के साथ स्टार्ट करते हैं, जो है एडिक्वेट हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना। जब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक। लेकिन एक रोबस्ट फाइनेंशियल प्लान की शुरुआत इंश्योरेंस से होती है, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको लाइफ के अनसर्टिनिटीज से बचाने में मदद करता है और किसी मिसहैप के होने पर आपके फाइनेंशियल असेट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, और इसलिए ये एब्सोल्युटली मस्ट है। अब बहुत से लोग इंश्योरेंस को एक अननेसेसरी एक्सपेंस मानते हैं क्योंकि शायद वो कभी इसका यूज़ ना करें, पर यही इंश्योरेंस की आयरनी भी है। एक्चुअली आप कभी इस सिचुएशन में नहीं आना चाहते जहां आपको इंश्योरेंस यूज़ करना पड़े, लेकिन आप हमेशा चाहते हैं कि अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो यह आपके पास हो। तो ये अच्छी बात है कि आपको इसे यूज़ ना करना पड़े, इस बात को लेके आप कंप्लेन मत कीजिए। लेकिन यह इंश्योर करने के लिए कि ज़रूरत पड़ने पर आपके पास इंश्योरेंस हो, आपको इसे ज़रूरत पड़ने से पहले लेना होगा, क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ने के बाद इसे आप नहीं ले सकते। एडिक्वेट कवर लेना भी क्रूशियल है ताकि आप प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहें। अब सवाल ये उठता है कि एडिक्वेट कितना होता है। अब देखिए, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये एडिक्वेट है या एडिक्वेट नहीं है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का कोर पर्पस समझने से आपको मदद मिल सकती है। लाइफ इंश्योरेंस का आइडिया आपकी एब्सेंस में आपके लव्ड वंस को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। इसलिए आपको कितना लाइफ कवर चाहिए यह डिसाइड करने के लिए इस बात को आप यार्ड स्टिक के रूप में यूज़ करें। यह इतना लार्ज होना चाहिए कि कम से कम आपके फैमिली मेंबर्स को नई रियलिटी में एडजस्ट करने में मदद मिल सके। एक टर्म इंश्योरेंस प्लान आपको सिग्निफिकेंटली लोअर प्रीमियम पर एक लार्ज कवर दिलाने में मदद करता है, इसलिए इसे कंसिडर करें। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी यही बात सही है। हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल केयर की बढ़ती कॉस्ट को देखते हुए आपको जितने कवर की ज़रूरत लगती है उससे हायर कवर लेना एक गुड आइडिया है। एक फ्लोटर प्लान ऑप्ट करें जो आपके फैमिली मेंबर्स को भी कवर कर सकें। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ और भी न्यूएंसेस होते हैं, लेकिन हम उन्हें आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए अब फाइनेंशियल प्लान के सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल की तरह मेरा एक इंग्लिश यूट्यूब चैनल भी है। जहाँ मेरा हिंदी चैनल प्योरली एजुकेशनल है, वहीं मेरे इंग्लिश चैनल पर मैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। सो टू स्टे वन अपॉन द ट्रेंड, मेरे दूसरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, इमरजेंसी कॉर्पस वो पैसा है जिसे आप किसी इमरजेंसी में क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक इमरजेंसी कॉर्पस आपके 6 से 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस के बराबर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए हैं तो आपका इमरजेंसी कॉर्पस 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक होना चाहिए। 12 मंथ्स 6 मंथ्स की तुलना में एक बेटर कुशन है, तो आप इसे ही एम करें तो बेटर हो। इसे कैलकुलेट करते समय अपने सभी एक्सपेंसेस को ध्यान में रखें, जिसमें हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, ईएमआईज, चिल्ड्रंस एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें शामिल हैं। फिर इसे और रोबस्ट बनाने के लिए इसमें करीब 10% से 25% का एक बफर ऐड कर दीजिए। जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, अपने लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करने के लिए इमरजेंसी कॉर्पस को भी बढ़ाते रहिए। अब अगला सवाल ये उठता है कि इस कॉर्पस को कहाँ रखें कि इसमें आपको कुछ रिटर्न भी मिल जाए।
आप इसे स्टॉक्स या प्योर इक्विटी फंड्स में नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि इसमें ड्रामेटिक फॉल आ सकता है, जिससे आपका सेफ्टी कुशन खतरे में पड़ सकता है। आप इसका कुछ हिस्सा एक बैंक अकाउंट में, कुछ हिस्सा लिक्विड डेट फंड्स में और कुछ हिस्सा इक्विटी सेविंग्स फंड्स में रख सकते हैं ताकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स कमा सके। रूटीन या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए या किसी टेम्पटिंग परचेस को फंड करने के लिए अपने इमरजेंसी कॉर्पस में से पैसे निकालने से बचें। इस कॉर्पस का मतलब आपकी और आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी है, इसलिए इसे इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचाना बहुत ज़रूरी है। यह हमें फाइनेंशियल प्लान के थर्ड स्टेप पर लाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर बढ़ूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल के सभी कंटेंट को टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में क्यूरेट किया हुआ है। आप अपनी पसंद के सभी वीडियोस को एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं और इन प्लेलिस्ट्स को चेक भी कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लानिंग में स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और इन्फ्लेशन के रेट के बेसिस पर करस्पॉन्डिंग गोल अमाउंट्स डिटरमिन किए जाते हैं। फिर उस गोल अमाउंट को एक्यूमुलेट करने के लिए अभी जो मंथली इन्वेस्टमेंट चाहिए उसे एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मैं इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा क्योंकि इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ही यही है, आपको एक सिंपल 3 स्टेप फाइनेंशियल प्लान देना। तो यहाँ आपको बस करना यह है कि आप सेव करें और इन्वेस्ट करें। गोल्स के बारे में या इन्फ्लेशन रेट क्या है या आपको अपने गोल्स के लिए कितना सेव करना है, इन सब की चिंता ना करें। आप वो कैलकुलेशंस बाद में कर सकते हैं जब एक बार आप सेविंग और इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर दें। अभी के लिए बस अपनी मंथली इनकम का एक हिस्सा डिसिप्लिन मैनर में सेव और इन्वेस्ट करने पर ही फोकस करें। अगर आप 10% सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वही करें, लेकिन डिसिप्लिन तरीके से। हालांकि ये नोट करें कि आप जितना हायर अमाउंट सेव और इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही बेटर होगा। तो 10% से 20% बेटर है, 20% से 25% बेटर है, 25% से 40% बेटर है और 40% से 50% बेटर है। अपनी स्क्रीन पर दी गई टेबल पर एक नज़र डालें। ये मेंशन करती है कि मंथली इन्वेस्टमेंट्स के वेरियस अमाउंट्स 12% पर एनम रिटर्न पर टाइम के साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं। अमाउंट जितना हायर होगा एंड कॉर्पस भी उतना ही हायर होगा। फॉर एग्जाम्पल 12% पर एनम पर 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट 25 साल में बढ़कर 85 लाख रुपये हो सकता है। लेकिन 10,000 रुपये बढ़कर 1.7 करोड़ हो सकते हैं, 15,000 रुपये बढ़कर 2.55 करोड़ हो सकते हैं एंड सो ऑन। इसलिए आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना हाई सम इन्वेस्ट करने का एम करना चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को भी कम से कम उसी परसेंटेज से बढ़ाते रहें। अगर आपकी इनकम 10% बढ़ती है तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी 10% बढ़ जाता है। अब देखिए कि लॉन्ग टर्म में 10% का एनुअल इंक्रीज इस कॉर्पस में कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। 12% पर एनम के रिटर्न पर 5,000 रुपये का मंथली इन्वेस्टमेंट और उसमें 10% पर एनम का इंक्रीज 25 सालों में एक मैसिव 1.97 करोड़ बन सकता है। यह उन 85 लाख रुपए से डबल से भी ज़्यादा है जो आपके बिना एनुअल रेस के एक्यूमुलेट हुए थे। 10,000 रुपये करीब 3.94 करोड़ बन सकते हैं, 15,000 रुपये करीब 5.9 करोड़ बन सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये दो काम करना, जितना पॉसिबल हो सके सेव और इन्वेस्ट करना और टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना आपके लिए चमत्कार कर सकता है। एक बार जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप उसे कैसे स्पेंड करना चाहते हैं और किस गोल पर। तो आइडिया बिल्कुल सिंपल है, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं इसके बजाय एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्ट करने के बारे में ज़्यादा वरी करें। कर्म पर फोकस करें, फल पर नहीं। अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि उनके मल्टीपल बेनिफिट्स एडवांटेजेस होते हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और आज के लिए मेरे पास बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट करने में ये आपकी हेल्प करेगा। 100% एजुकेशन और 0% नॉइज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। मैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आपके साथ वापस आऊँगा, तब तक के लिए नमस्ते।